आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रिंस कुमार और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का इंग्लिश विद प्रिंस कुमार यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के मोमेंट के थर्ड चैप्टर ईश्वरन द स्टोरी टेलर के बारे में। स्टोरी टेलर यानी एक कहानी बोलने वाला, कथावाचक। इस स्टोरी को लिखे हैं हमारे जाने माने भारतीय लेखक आर.के. लक्ष्मण। आर.के. लक्ष्मण से आपको याद आ रहा होगा, आपकी सिविक्स के बुक में जितना भी कार्टून दिख रहा है वो सभी आर.के. लक्ष्मण का ही होता है। सोनी सब पर एक सीरियल भी आता था, आर.के. लक्ष्मण की दुनिया। बहुत ही अच्छे राइटर है वो। इस चैप्टर को लिखे हैं और इसमें एक स्टोरी है। एक आदमी रहता है जो स्टोरी बोलता है। किसे बोलता है, क्या बोलता है, देखते हैं। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। ईश्वरन द स्टोरी टेलर। आखिर ये है कौन? ईश्वरन है कौन? तो कहानी कुछ इस तरीके से है। एक महेंद्र नाम का आदमी रहता है जो एक सुपरवाइजर रहता है। उसका काम ये रहता है कि वो किसी भी साइट पर जाकर, किसी भी साइट, कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर उसका देखरेख करना उसका काम रहता है। कहीं पे पुल बन रहा है उसको देखना, कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसको देखना, कहीं फैक्ट्री चल रहा है उसको देखना, वो इस महेंद्र का काम होता है। अब इसका ऐसा काम रहता है, वो कहीं भी एक जगह पर सेटल नहीं होता, उसका कहीं एक घर नहीं होता, वो घूमते रहता है इधर उधर। महेंद्र ये सब बात एक आदमी गणेश को बता रहा है। गणेश नाम का एक लड़का है, उसको वो बता रहा है। यहाँ पे अभी हमने दो कैरेक्टर को देखा, एक गणेश और दूसरा महेंद्र। गणेश को बस महेंद्र ये सब बात बता रहे हैं, यहाँ पे गणेश का काम खत्म। अब आते हैं महेंद्र पर। तो महेंद्र एक सुपरवाइजर, एक फॉर्म में एक सुपरवाइजर है। उसका एक जगह घर नहीं है, वो अपने काम के सिलसिले में इधर उधर, काम के वजह से वो इधर उधर आते जाते रहता है। क्योंकि महेंद्र एक अविवाहित मतलब अनमैरिड, उसका कोई शादीशुदा नहीं, वो कोई शादीशुदा आदमी नहीं है। तो वो कहीं भी किसी भी जगह पे बहुत ही साधारण तरीके से नॉर्मली में वो सेटल हो जाता है। अब उसका शादीशुदा तो वो है नहीं, ना बाल बच्चा कुछ कोई नहीं है, वो कहीं भी अच्छे जगह पे रह जाता है। लेकिन उसके साथ एक पूंजी है, यानी उसका एक एसेट है, उसका रसोइया यानी उसका कुक, जो उसके लिए खाना बनाता है, जिसका नाम रहता है ईश्वरन। जिसका क्या नाम रहता है? ईश्वरन। ईश्वरन महेंद्र के लिए बहुत ही अच्छा से खाना वगैरह बनाता है हर जगह। और यहां पर ईश्वरन के बारे में यहां पर राइटर ये बता रहे हैं कि ईश्वरन एक बहुत ही अच्छा दिमाग वाला और बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाने वाला आदमी था। वो खाना बनाने में इतना अच्छा था कि वो किसी भी जगह पर, कहीं पर भी बहुत ही अच्छे से खाना बना दिया करता था। चाहे उस जगह पर उसे फल सब्जी ये सब मिले या नहीं मिले, वो किसी तरीके से खोजकर उगाकर कैसे भी वो बहुत ही अच्छा खाना बना देता था, जिसका नाम था ईश्वरन। ईश्वरन कौन था? ईश्वरन महेंद्र का एक रसोइया था, यानी उसका कुक था। और वो महेंद्र इसको अपना एक एसेट मानता था, क्योंकि महेंद्र जहां भी जाता था, वो जिस जगह पर रहता था, ईश्वरन उसके साथ साथ जाता था उसके लिए खाना बनाने के लिए। फिर कहानी जैसे ही आगे बढ़ता है तो यहां पर शुरू होता है कि महेंद्र को हमेशा सुबह सुबह नाश्ता करके ही ऑफिस जाने का, मतलब काम पर जाने का आदत था। वो सुबह सुबह उठता था, नहा धोआ के पूजा ये सब करके नाश्ता करके चला जाता था, और साथ ही वो अपने साथ खाने का एक डब्बा भी लेकर जाता था। उसके जाने के बाद ईश्वरन क्या करता था? पूरे चीजों को देख रेख करता था, घर का साफ सफाई करता था, और बहुत ही मस्ती से गाना गाते हुए वो बाल्टी का बाल्टी पानी अपने ऊपर डालता था। इट मीन्स कि वो गाना गाते गाते बहुत ही अच्छे से नहाता था। और वो ईश्वरन कोशिश, मतलब हमेशा वो एक तमिल ऑथर को तमिल बुक पढ़ना पसंद करता था, और तमिल के ऑथर्स को ही पढ़ना पसंद करता था। और साथ ही साथ वो स्टोरी भी कहता था। किसको कहता था? महेंद्र को। महेंद्र जब रात में अपने काम से वापस घर आता था तो ईश्वरन उसको स्टोरी सुनाया करता था। अलग अलग तरीके से, अलग अलग अंदाज से वो स्टोरी सुनाता था। वो ऐसे स्टोरी सुनाता था कि खुद वो कैरेक्टर में घुस जाता था। एक यहाँ पे एग्जांपल देते हैं कि अगर वो रास्ते में पेड़ गिरा हुआ देखा तो वो पेड़ को कैसे बताएगा? एक घना जंगल था,
और उस घने जंगल में एक झाड़ी जैसा कुछ चीज बहुत विशाल था, वो गिरा हुआ था। मैं देखकर डर गया। मैं घूमने ही वाला था, पर मैं धीरे धीरे उसके पास पहुंचा और देखा, अरे ये तो पेड़ है। वो कुछ इस तरीके से कहानी को सुनाया करता था। यहां पर ये बताता है कि यहां पर ईश्वरन महेंद्र को ये बताता है अपने बचपन के बारे में कि वो जिस जगह पर रहता था उस जगह पर लकड़ी बहुत ही ज्यादा मिलता था और वहां पर बहुत बड़ी बड़ी मतलब हाथी होते थे और वो उस लकड़ी को उठाकर लाया ले जाया करते थे। तो ईश्वरन इस चीज को, इस इंसिडेंस को एक कहानी के रूप में लेकर आता है कि कैसे वो हाथी क्या किया। तो वो बताता है कि एक हाथी पागल हो गया और वो पागल होकर गोदान में घुस गया और पूरे लकड़ी को छितिर बितिर कर दिया, एकदम हटा दिया, इधर से उधर फेंक दिया और उसको तोड़ते हुए दौड़ते दौड़ते वो एक स्कूल के तरफ भागा। और स्कूल तरफ जाते जाते बीच के रास्ता में उसको जो भी मिल रहा है हाथी उसको तोड़ते जा रहा है और जो चार दीवारी है उसको माचिस का डब्बा की तरह यूं ऐसे लात मार के उसको तोड़ दे रहा है। रास्ते में जितने फल है ये सब है ये सब वो हटाते जा रहा है। ठीक है, यहां पर ईश्वरन इन सभी बातों को बता रहे हैं। ठीक है, फिर वो बता रहे हैं कि वो हाथी आगे गया और एक स्कूल में घुस गया और स्कूल के एक ग्राउंड में जाने के बाद वो ग्राउंड के चीजों को पूरा छितिर बितिर कर दिया। वो बास्केटबॉल का जो कोर्ट होता है उसको तोड़ दिया, फिर वॉलीबॉल का जो आपका नेट होता है उस नेट को हटा दिया और साथ ही साथ बच्चों के प्लेग्राउंड झूला ये सब को तोड़ दिया। वो दौड़ते दौड़ते बच्चों की तरफ भाग रहा है क्योंकि ईश्वरन यहाँ पे बहुत ही छोटा था और सभी कोई स्कूल के छत से ये तमाशा देख रहे हैं। अचानक ईश्वरन कहता है कि मेरे अंदर कुछ ऐसा हो गया कि मैं अपने टीचर का एक डंडा लिया और डंडा लेकर उस हाथी के पास गया और वो हाथी के पास गया। हाथी उसको गुस्से से देखने लगा, एकदम हाथी का आंख लाल लाल और वो ईश्वरन की तरफ भागने लगा। जैसे ही वो ईश्वरन की तरफ भागने लगा तो ईश्वरन भी हिम्मत करते हुए उसके तरफ आगे बढ़ा। ऐसा ईश्वरन अपने मालिक महेंद्र को ये सब बात बता रहा है और वो गया और हाथी के पैर में यानी उसके उंगली के बीच में ऐसे डंडा को फंसा दिया जिससे हाथी बहुत ही तड़पा और वो बेहोश होकर नीचे गिर गया। ये बोलते हुए अचानक से ईश्वरन उठा और कहता है कि मैं आपका रात का खाना गर्म कर देता हूं, आप खा लीजिए। तभी महेंद्र बहुत ही सस्पेंस से इस चीज को जब देख रहा था तो वो आश्चर्यचकित हो गया कि अरे तुम तो कहानी को खत्म ही नहीं किया, ये कहानी को खत्म करो, ये कैसे, मतलब तुम कैसे इतना छोटा में ये कर सकता है। तो फिर वो महेंद्र गया खाना वगैरह लेकर आया तो ईश्वरन गया खाना वगैरह लेकर आया तो महेंद्र को याद दिलाना पड़ा कि देखो तुम कहां पर कहानी को खत्म किया था, तुमने डंडा मार के उसको हाथी को गिरा दिया। और ईश्वरन इस तरीके से कहानी बता रहा था कि वो पूरा कैरेक्टर में डूब गया कि कैसे हाथी पागल हुआ, कैसे वो पैर पटका, खुद ईश्वरन उठकर पैर पटक रहा है, इधर उधर भाग रहा है और इस तरीके से वो महेंद्र को बता रहा था। महेंद्र को काफी इंटरेस्ट आया कि अरे वाह तुम इतना अच्छा काम किया, अब इस कहानी को खत्म करो। तो फिर लास्ट में बोलता है कुछ नहीं बस और क्या, हाथी गिर गया, फिर हाथी को ठीक करने के लिए डॉक्टर आया, 2 दिन के बाद उसका महावत उसको लेकर चला गया। तो फिर ईश्वरन को महेंद्र को लगता है कि यार ये क्या बोल रही है, मतलब लास्ट में कहानी को तुम सही से खत्म नहीं किया। तो फिर महेंद्र पूछता है आखिर ईश्वरन तुम ऐसा कैसे कर पाए। तो ईश्वरन कहता है कि श्रीमान मैं बचपन में एक जापानीज कराटा, मतलब उसका नाम था जू जिस्तु ऐसा नाम का एक कराटा वो सीखा हुआ था, जिससे क्या होता है कि अगर हम उस मतलब इस तरीके से वार किया जाता है कि जो नर्वस सिस्टम होता है वो काम नहीं करता और हाँ जो भी इंसान होता है वो पूरा सुन्न हो जाता है, वो सीखा हुआ था। फिर यहाँ पर वो अपना कहानी का ये हाथी का ये प्रसंग बताता है। उसके बाद फिर दिन ढलता है, उन लोगों में बस ऐसा ही चलता है। मतलब ईश्वरन इतना अच्छा से उसको कहानी बताता है कि महेंद्र के पास कोई टीवी नहीं होता लेकिन वो टीवी की कमी को पूरा कर देता, पूरा कैरेक्टर में घुसकर वो अपनी कहानी को बताता है। एक बार सुबह ईश्वरन महेंद्र से पूछता है कि श्रीमान आज कुछ स्पेशल खाना बनाया जाए, आज का दिन बहुत ही शुभ है और हमारे पूर्वज आज के दिन को मानते हैं कि हमारे जो भी
आत्मा मतलब हमारे जो भी पुण्य आत्माएं हैं और जो हमारे पूर्वजों के आत्माएं हैं उनको खाना अर्पित किया जाएगा। और उस दिन ईश्वरन बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाता है अपने मालिक की कहने के वजह से, मतलब उसके मालिक उसको कह देते कि हाँ तुम बनाओ, तो वो बहुत ही अच्छा अच्छा खाना बनाता है और वो दोनों मिलकर खाना बना रहे होते हैं। तभी यहाँ पे ईश्वरन एक नया स्टोरी लेकर आता है। ये बहुत ही हॉरर स्टोरी था। तो ईश्वरन कहता है कि जनाब श्रीमान, ये जो जगह है ये बहुत ही अजीब जगह है। यहाँ पर रात में एक मैं औरत को देखता हूँ जो रो रही होती है, अपने हाथ में एक छोटे से बच्चे, यहाँ पे फोएटस कहा गया है। फोएटस का मतलब होता है एक अजन्मा बच्चा, मतलब बच्चा जो जन्म नहीं लिया है उसको हम लोग फोएटस कहते हैं। ठीक है, तो वो अपने हाथ में फोएटस को लेते हुए इधर उधर घूमते रहती है। तो अचानक से महेंद्र उसको रोकता, बोलता है कोई भूत भूत वगैरह ऐसा कोई चीज नहीं होता, कोई स्पिरिट वगैरह नहीं होता, तुम ये क्या मजाक कर रहे हो। तो ईश्वरन बोलता है कि जनाब जब हम लोग यहाँ पर आ रहे थे तो हमने रास्ता में इंसानों की खोपड़ी को देखा था, वो नीचे गिरा हुआ था। इससे जो महेंद्र होता है वो डर जाता है। वैसे तो महेंद्र को रात में, रात का जो चांदनी रात होता है उसको देखना और उसमें खो जाना बहुत ही अच्छा लगता था, लेकिन वो इस चीज से डर गया। और वो जब डर गया तो वो रात को बेचैनी के साथ सोने लगे कि यार सच में ईश्वरन बता रहे कोई भूत वगैरह तो नहीं रहता है। वो हमेशा खिड़की से उठकर देखते रहता था, चांदनी रात को देखता था कि कोई छाया जैसा आकृति, कोई औरत के जैसा आकृति तो नहीं बन रहा है, कि वो क्या है। एक रात क्या हुआ कि वो सोया हुआ था, तभी उसको अचानक से एक रोने का आवाज सुनाई दिया कि कोई रो रहा है। पहले तो महेंद्र को, ये सब महेंद्र के साथ हो रहा है, पहले तो महेंद्र को लगा कि अरे कोई बिल्ली होगा, कोई बिल्ली रो रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे वो आवाज और स्पष्ट होने लगा, पर वो कोई बिल्ली नहीं था, वो एक औरत थी जो रो रही थी और अपने हाथ में उस फोएटस को ली हुई थी। इसे देख महेंद्र बहुत ही घबरा गया और वो खिड़की वगैरह बंद करके किसी तरीके से रात में सोया। सुबह जब वो उठकर नहाया धोया, तब तक उसके अंदर ये सभी ख्याल मिट चुके थे। अचानक ईश्वरन कहा कि श्रीमान आप तो कहते कोई भूत नहीं होता है, पर मुझे पता है कल रात में आपने उस औरत को देखा, वो थी ना सफेद कलर का साड़ी पहनकर, उसके हाथ में एक फोएटस था। तभी महेंद्र को डर लगने लगा कि अरे ये तो सच कह रहा है। तो ईश्वरन कहता है मैं आपके कमरे से उसके रोने की आवाज सुना था, तभी मैं भागकर आपके कमरे में आ गया था, लेकिन आप डरे हुए थे और आप सो गए। इस चीज को सुनते हुए महेंद्र बहुत ही डर जाता है और डर कर वो अपने ऑफिस जाता है और ऑफिस जाकर वो एक पेपर जमा करता है जिसमें वो कंफर्म लिखता है कि हमें इस जगह को बदलना है। यहां पर हुआ ये स्टोरी खत्म। ईश्वरन दी स्टोरी टेलर बाय आर.के. दीजिएगा। यहाँ पर हम आपका एक क्विक रिवीजन समरी लिख दिए हैं। आप इस समरी को पढ़कर कहानी को बहुत ही अच्छे से याद कर सकते हैं। जब आपको एग्जाम हो तो आप इस चीज को अच्छे से पढ़ लीजिए, कहानी बहुत ही अच्छा से याद हो जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।